और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर यूपी की सियासत भी जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान एएमयू पर बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं है, केंद्र के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति और पीड़ित जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन एएमयू में इन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता। अगर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए, या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक दर्जे की यूनिवर्सिटी बनानी है तो कहीं और पाकिस्तान लाहौर जाकर बनाए, जिसका विरोध करते हुए एएमयू के छात्र नेता जरीन हसन ने कहा है कि अधिकार हमें संविधान ने दिया है, जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है। मैं कहता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो भी मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा होना चाहिए, मैं तो कहता हूं पहले राजा महेंद्र प्रताप की जमीन को टोटल वापस करें जो दान में आई थी, जब अल्पसंख्यक की मांग की करें। ये यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है, जो यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है वो कोई अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और जो जुडिशरी है, जो उसने फैसला दिया है और उसको सबने अडॉप्ट किया है, तो ये बात हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समझनी चाहिए। ये फैसला कोर्ट का है और कोर्ट का फैसला हमने पूर्व में भी अडॉप्ट किया है। और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि जनता के टैक्स से कोई संस्थान चल रहा है तो उसको संविधान के सभी नियम मानने चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एएमयू में दलित और पिछड़े समुदाय के छात्रों को भी आरक्षण देने की मांग कर दी है। कि अगर जनता के टैक्स से कोई संस्था चल रही है तो उसको संविधान के नियम सारे मानने चाहिए, जिसमें आरक्षण भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया उसमें एक और बेंच का गठन किया गया है। मुझे आशा है कि इसका निर्णय जल्दी आएगा और ऐसा आएगा जिससे कि सभी वर्गों के छात्रों को, टीचरों को, प्रोफेसरों को इसका लाभ मिलेगा। देश की बात करते हैं और हम ये बात भी करते हैं कि अल्पसंख्यक का शैक्षिक स्तर बढ़े, ये प्राथमिकताओं में है, लेकिन आप दलित को वंचित कर दो, आप पिछड़े को वंचित कर दो और कांग्रेस उसको समर्थन करे, ठीक नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों में बाबा साहब भीमराव का, अंबेडकर जी का जो संविधान वो चलना चाहिए। अलीगढ़ उससे परे नहीं हो सकता। वहीं शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से फैसला लिया कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा। अब 3 जजों की नई बेंच आगे अल्पसंख्यक दर्जा तय करेगी। एएमयू की स्थापना के पीछे कानून या अल्पसंख्यक समुदाय ये तय होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ ने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया। 1967 में अजीज बादशाह मामले में अल्पसंख्यक दर्जे से इनकार कर दिया गया था।